हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके बीच लेके आया हूँ क्लास 4 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है आईपीओ साइकिल। उसका उसके वीडियो का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का वीडियो आप सबके पास पहले ही जा चुका है। आप सब फर्स्ट पार्ट को के वीडियो को अच्छे तरीके से देखे होंगे और समझे होंगे, मुझे ये उम्मीद है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट का वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग आईपीओ साइकिल इन डेली लाइफ्स का कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखे हुए थे। मुझे उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि आईपीओ साइकिल होता क्या है। तो अब आईपीओ साइकिल के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग सीपीयू भी बोलते हैं। अब इसको सीपीयू ही क्यों बोलते हैं और सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस भी क्यों बोलते हैं, तो बच्चों आपको बता दूं कि हमारा जो सीपीयू होता है एक तरह से हमारे कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में लेते हैं, अगर हमारे अंदर में हमारा ब्रेन ना हो तो क्या हम कोई प्रोसेस कर सकते हैं, हम कोई चीज़ सोच सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं? नहीं, हम ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमारे अंदर में ब्रेन ना हो, काम करने की क्षमता या जो भी बॉडी का मैनेजमेंट होता है हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू ही होता है। यानी कि मेरा हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा ब्रेन होता है। ठीक है बच्चों। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर में जो ब्रेन होता है उसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जितने भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, उन सारे डिवाइसेस के बीच का कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना और साथ साथ में जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको क्या करना, परफॉर्म करना। जैसे कि आपको इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट यानी कि आईपीओ जो होता है, तो जो प्रोसेसिंग का जो सेक्टर है, जो प्रोसेसिंग होता है वो पूरा का पूरा हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस में होता है जो कि सीपीयू के नाम से जाना जाता है। तो एक लाइन बाय लाइन हम ज़रा देख लेते हैं। द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द कंप्यूटर यूजिंग द इनपुट डिवाइस। जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर को कैसे जाता है, इनपुट डिवाइस के थ्रू जाता है। दिस इंफॉर्मेशन इज देन प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर। यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, यानी कि उसके ऊपर काम होता है सीपीयू के द्वारा। कैसे काम होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस यूजर देते हैं, यानी कि हम और आप जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो हमारा सीपीयू फॉलो करते हुए उसके ऊपर प्रोसेस करता है। आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट इज डिस्प्लेड, यानी कि प्रोसेस होने के बाद हमारा आउटपुट डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले होने का मतलब आपके आगे आउटपुट आता है। वो कैसे आता है, या तो मॉनिटर के थ्रू आता है या फिर प्रिंटर या किसी अदर डिवाइस के हेल्प से आता है। अब हमारा जो आता है प्रोसेसिंग का सेक्टर, सीपीयू कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। यानी कि हमारा जो सीपीयू है वो हमारे पूरे कंप्यूटर के काम करने को कंट्रोल करता है। यानी कि जो हमारा कंप्यूटर काम करता है वो सारा कंट्रोलिंग हमारे सीपीयू के हाथ में होता है। ठीक है बच्चों। और सीपीयू परफॉर्म्स 3 बेसिक ऑपरेशन। हमारा जो सीपीयू है वो मेनली 3 ऑपरेशन करता है। वो कौन कौन सा करता है, इसके बारे में जानते हैं। कंप्यूटेशन, पहला हमारा कंप्यूटेशन है, देन नेक्स्ट हमारा कंट्रोल है, देन उसके बाद स्टोरेज है। ये 3 बेसिक हमारा ऑपरेशन हमारा सीपीयू करता है। कंप्यूटेशन का मतलब एक तरह से प्रोसेसिंग होता है, डेटा के ऊपर प्रोसेस करना होता है। कंट्रोल का मतलब होता है जितने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है उसको कंट्रोल करना होता है। और स्टोरेज का मतलब होता है डेटा को स्टोर करना, यानी कि कहीं ना कहीं सेव करके रखना, वो प्राइमरी मेमोरी हो या सेकेंडरी मेमोरी हो, ये अलग मैटर है कि किस मेमोरी में सेव होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं थोड़ा सा हमारा सीपीयू कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करता है और कैसे कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम के ऊपर ध्यान देंगे। ये जो डायग्राम हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है नीचे की तरफ, तो ये डायग्राम जो हमारा, सबसे पहले हम डेटा को इनपुट किए, यानी कि मेरा डेटा इनपुट होके गया। अब इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है और प्राइमरी मेमोरी है और यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है। तो अब इन तीनों के पास डेटा जाएगा और ये तीनों जो है हमारे सीपीयू में लगे होते हैं। यानी कि ये जो तीनों हमारा सेक्टर है, ये इतना बड़ा जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरा सीपीयू है। इसके अंदर क्या क्या काम हो रहा है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट वाला काम भी हो रहा है और साथ साथ में प्राइमरी मेमोरी का भी काम हो रहा है और देन कंट्रोल यूनिट का भी काम हो रहा है। अब अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट क्या करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमारा क्या काम करता है, ये जितने भी मैथमेटिकल होते हैं, कंपेरिजनल होते हैं, इन सारे कामों को हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी क्या होता है तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, रैम और रोम। किसी भी प्रोग्राम को प्रोसेस में डालने के लिए सबसे पहले वो प्रोग्राम को रैम में होना मैंडेटरी होता है। ठीक है। अब अगला है कंट्रोल यूनिट।
अब कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करता है कि ये प्राइमरी मेमोरी से अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में कैसे जाएगा और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से प्राइमरी मेमोरी में कैसे आएगा, और वो सारा ऑपरेशन किस डिवाइस की हेल्प से होगा, इनपुट कैसे आया और आउटपुट जाएगा या फिर वो सेकेंडरी मेमोरी में आएगा। ये सारा चीज़ हमारा कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद या तो वो आउटपुट में आएगा, यानी कि वो डिस्प्ले होगा या किसी मॉनिटर के थ्रू या प्रिंटर के थ्रू या किसी और डिवाइस के थ्रू। ठीक है। या तो वो डेटा सेकेंडरी मेमोरी में सेव होगा। सेकेंडरी मेमोरी मेरा क्या होगा, हार्ड डिस्क, यानी कि HDD, जिसको हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आप IPO अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब हम लोग एक एक चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल्स के रूप में जानते हैं। टू परफॉर्म इट्स 3 बेसिक ऑपरेशन, CPU इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन यूनिट, यानी कि ये जो ऑपरेशन है इसको परफॉर्म करने के लिए हमारे CPU को 3 मेन यूनिट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब हमारा पहला है ALU, दूसरा है CU, तीसरा है MU। अब हम ALU किसको बोलते हैं इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि ALU stands for Arithmetic and Logic Unit. The computational part of CPU is done by ALU, यानी कि जो भी computational काम है, जो प्रोसेसिंग वाला काम है, वो हमारा ALU के थ्रू होता है। For all the mathematical and logical calculation, CPU uses the arithmetic and logic unit. यानी कि जितने भी हमारे पास मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन होंगे वो हमारे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू होता है। और कौन इसका यूज करता है, CPU इसको मैनेज करता है और यूज करता है। ठीक है। अगला हमारा सेकेंड पॉइंट है कंट्रोल यूनिट। अब CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। दिस यूनिट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर सिस्टम। अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है कि डेटा कैसे आ रहा है, किस फ्लो से आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, ये सारा मैनेज करना हमारा कंट्रोल यूनिट का काम होता है। ठीक है। अब एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग देखें तो हमारा CU जो होता है यानी कंट्रोल यूनिट होता है, एक पुलिस वाले की तरह काम करता है, ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। ऐसा तो नहीं हम अपने कंप्यूटर में लगातार डेटा दिए जा रहे हैं, तो क्या हमारा कंप्यूटर काम लगातार वैसे करते रहेगा? उसका भी तो एक बेसिक क्षमता होता है ना। उस क्षमता से ज़्यादा अगर आप काम करने लगोगे, जैसे कि रोड पे एक ही तरफ का ट्रैफिक खोल दिए हैं, एक तरफ का ट्रैफिक बंद कर दिए हैं, तो जाम लगेगी ना। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर में भी एक तरह का ट्रैफिक हो सकता है, यानी कि कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्लो हो सकता है या बंद हो सकता है। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमारा CU काम करता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट काम करता है, ट्रैफिक पुलिस मैन की तरह काम करता है, जो कि आपके कंप्यूटर में जो डेटा का ट्रैफिक होता है, यानी कि जो इनपुट आ रहा है आउटपुट आ रहा है, उसके बीच का ट्रैफिक को कंट्रोल करता है और साथ साथ में जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस है उसको भी मैनेज करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मेमोरी यूनिट। MU स्टैंड्स फॉर मेमोरी यूनिट। ठीक है। MU को हम लोग मेमोरी यूनिट भी बोलते हैं। दिस इज़ द स्टोरेज यूनिट ऑफ CPU, यानी कि ये CPU का स्टोरेज यूनिट होता है। स्टोरेज का मतलब डेटा को संग्रह करना। ठीक है। इट स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन वेदर प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड, यानी कि वो ऐसे सारे इन्फॉर्मेशन को सेव करता है या स्टोर करता है जो प्रोसेस हो चुका है या प्रोसेस नहीं हुआ है। मेमोरी यूनिट फॉर्म्स द इंटरनल स्टोरेज मीडियम ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि हमारा मेमोरी यूनिट जो है एक मीडियम है, कैसी का, इंटरनल स्टोरेज का, यानी कि कंप्यूटर का इंटरनल स्टोरेज का एक मीडियम होता है। ठीक है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ कंप्यूटर मेमोरी एंड ह्यूमन मेमोरी इज दैट द कंप्यूटर मेमोरी अनलाइक द ह्यूमन मेमोरी डज नॉट लॉस इट्स एफिशिएंसी ओवर टाइम, यानी कि मनुष्य के मेमोरी और कंप्यूटर के मेमोरी में एक कॉमन डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है कि क्या है, कंप्यूटर हमारा मेमोरी को लॉस नहीं कर सकता, यानी कि कभी अपने डेटा को भूल नहीं सकता है। लेकिन हम मनुष्य क्या है, 10 साल के पहले की घटना हमें बहुत सारी चीज़ याद नहीं कि ऐसा हुआ क्या हुआ, लेकिन हमारे कंप्यूटर 10 साल पहले भी जो डेटा उसमें सेव किए हैं वो उसमें हमेशा होगा, उस कंप्यूटर को पता होगा कि ये डेटा कहाँ पर है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ये सब आप लोग पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से जान गए होंगे। मुझे लगता है कि आई थिंक 3rd क्लास में आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस का एक चैप्टर ही है, तो इसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। लेकिन कुछ कुछ चीज़ के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे कि माउस के कितने टाइप्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि माउस हमारा एक तरह का इनपुट डिवाइस और साथ साथ हमारा माउस पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है। ठीक है।
और प्रिंटर के कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला है कंप्यूटर माउस। तो कंप्यूटर माउस के बारे में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, कंप्यूटर माउस के बारे में। कंप्यूटर माउस इज एन इनपुट डिवाइस, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर माउस है एक इनपुट डिवाइस है, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। एज द माउस इज मूव्ड ऑन द माउस पैड, हमारा माउस एक माउस पैड के ऊपर मूव करता है। ठीक है, यू कैन सी ए स्मॉल एरो मूविंग ऑन द स्क्रीन। जैसे ही आप माउस को यूज करते हैं तो आप क्या देखते हो, एक एरो देखते हो। एरो किस तरह का होता है, ये जो एरो आप देख रहे हो यहाँ पे एरो इस तरह का कुछ मूव करते रहता है। ठीक है, द पॉइंटर फॉलोज द मूवमेंट ऑफ द माउस, यानी कि जो हमारा ये वाला जो पॉइंटर है ये किसका मूवमेंट फॉलो करता है, माउस का। जैसे माउस को मूव करेंगे वो भी फॉलो करेगा। ठीक है, Therefore, the mouse is also known as pointing device, इसीलिए हम अपने माउस को pointing device भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं यहाँ माउस के कितने प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, माउस के बेसिकली दो टाइप होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर माउस, दीज आर, ये कौन कौन से हैं। पहला हमारा है रोलर बॉल माउस, दूसरा है हमारा ऑप्टिकल माउस। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के माउस होते हैं। अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं रोलर बॉल माउस क्या होता है। तो आपके बुक में लिखा हुआ है इन रोलर बॉल माउस द रोलर बॉल इज लोकेटेड ऑन द फ्लैट साइड ऑफ द माउस। अब जैसे कि रोलर बॉल हमारा जो है वो माउस के पीछे के साइड में लगा हुआ होता है। हाँ, तो हमारा रोलर बॉल जो है हमारे माउस के फ्लैट साइड करने का मतलब पीछे के साइड में ये लगा हुआ होता है। ठीक है, अब आगे है एज वी मूव द माउस द बॉल rotates with the turn help to move the pointer on the monitor, यानी कि जो माउस जो हमारा होता है वो हमारा जैसे ही माउस को हम लोग रोटेट करते हैं यानी कि मूव करते हैं तो हमारा बॉल भी मूव करता है। बॉल जब मूव करता है तो हमारा माउस पॉइंटर भी मूव करता है। तो ये माउस अभी तो यूज नहीं होता है, लेकिन पहले के समय में हमारा माउस इसी तरह का हुआ करता था जिस पे हम लोग अभी सर्कल कर रहे हैं। ये हमारा माउस कुछ इस तरह का होता था, और ये जो हमारे बॉल्ब है ये बॉल हमारे यहाँ पे लगे हुए होते हैं, और जैसे ही हमारे माउस को मूव करेंगे तो ये बॉल हमेशा ये वाला जो मूव करते रहेगा, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा और हमारा माउस का पॉइंटर भी मूव करेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे पॉइंटर भी हमारा मूव करेगा। ठीक, अगला हमारा जो माउस है वो कैसा माउस है, अगला हमारा माउस ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस में क्या होता है, अभी जो हम लोग नॉर्मल जो माउस अभी हम लोग अपने घर में यूज करते हैं वो हमारा ऑप्टिकल माउस है, जिसके पीछे से एक रे निकलता है। आप लोगों ने देखा होगा इस माउस के पीछे से एक लाइट निकलता है कि नहीं निकलता है, वो लाइट हमारे किसी सरफेस पे मूव करता है। जैसे अपने माउस को मूव करते हैं, देखिए अभी मैं माउस को मूव कर रहा हूँ तो आपका पॉइंटर भी मूव हो रहा होगा, देखिए ऐसे ही हो रहा है। तो ये हमारा लाइट भी मूव हो रहा है, और ये लाइट मूव करने से हमारा पॉइंटर भी मूव करता है। ये जो लाइट हमारा होता है इंफ्रारेड रे बोलते हैं इसको, इंफ्रारेड रे। ठीक है बच्चों, इसमें हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। अ लाइट एंड अ सेंसर आर अटैच्ड ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ द टाइप्स ऑफ माउस, यानी कि इस माउस के पीछे एक लाइट और एक सेंसर लगाया गया है। द मूवमेंट ऑफ द माउस इज डिलाइटेड बाय द लाइट, यानी कि जो माउस का मूवमेंट है वो लाइट के थ्रू दर्शाया जाता है। ठीक है, दिस इज टर्न मूव्स द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, यानी कि इसके थ्रू हमारा जो पॉइंटर है वो स्क्रीन पे मूव भी करता है। जैसे कि अभी आपके स्क्रीन पे पॉइंटर मूव कर रहा होगा, मैं माउस को यूज कर रहा हूँ और मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है ना। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रिंटर, हमारे प्रिंटर के कितने तरह के होते हैं। मेनली हमारा प्रिंटर दो तरह का होता है बच्चों। प्रिंटर का पहले जानते हैं कि प्रिंटर हमारा किस तरह का मशीन है और प्रिंटर किस काम के लिए बनाया गया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, और ये हमेशा एक आउटपुट जनरेट करता है किस चीज़ के ऊपर, किसी पेपर के ऊपर प्रिंट के जरिए हमारा आउटपुट जनरेट कराता है, जिसको हम लोग कंप्यूटर के लैंग्वेज में हार्ड कॉपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेनली हमारे कंप्यूटर का दो तरह का प्रिंटर होता है, पहला होता है इंकजेट प्रिंटर और दूसरा होता है लेजर प्रिंटर। और भी एक दो टाइप्स के प्रिंटर होते हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे बड़े क्लासों में जाएंगे तो आपको प्रिंटर के वहाँ 6 टाइप्स दिखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और भी लाइन बाय लाइन प्रिंटर, बहुत सारे टाइप्स के 6 टाइप के प्रिंटर होते हैं, लेकिन आप लोगों को भी 2 टाइप का प्रिंटर ही देखना है। ठीक है, पहला हमारा इंकजेट प्रिंटर है। अब इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, एन इंकजेट प्रिंटर इज जनरली यूज टू
हाई क्वालिटी कलर प्रिंटिंग, यानी कि हाई क्वालिटी कलर प्रिंटिंग के लिए हमारा कौन सा प्रिंटर यूज होता है? इंकजेट प्रिंटर यूज होता है। हाई क्वालिटी प्रिंटर करने का मतलब जो हमारा जो कलर फोटो हम लोग मेनली निकालते हैं, या बहुत अच्छे डेफिनेशन का, बहुत अच्छा क्लियर फोटो निकालना हम अगर चाहते हैं तो हम इंकजेट प्रिंटर का यूज करते हैं। इट प्रिंट्स बाय स्प्रेइंग आउट स्मॉल डॉट्स ऑफ इंक ऑनटू द पेपर। ये कैसे प्रिंट होता है? अपने अंदर से इंक का स्प्रे उस पेपर पे छीट, जैसे कि हम लोग छींटा नहीं मारते हैं किसी चीज़ का, वैसे ही हम इंक को ये अपने पेपर पे छींटता है। उसके थ्रू हमारा जो भी आउटपुट होगा, जो भी जो चीज़ हम प्रिंट कराना चाहते हैं, वो छींटा के माध्यम से हमें दिखाई देता है। ठीक है। और अगला प्रिंटर हमारा है लेजर प्रिंटर। अब लेजर प्रिंटर हम लोग कॉमनली अपने फोटो कॉपी के दुकान पे देखते हैं, ये सब चीज़ देखते हैं। ये हमारा लेजर प्रिंटर होता है। ये दिखने में कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। ये लेजर प्रिंटर हमारा कुछ इस तरह का होता है। अब इसमें लाइन बाय लाइन भी हम लोग समझते हैं। और लेजर प्रिंटर यूजेज लेजर बीम टू प्रिंट ऑन पेपर, यानी कि ये जो प्रिंटर हमारा एक लेजर बीम देता है पेपर पे। ठीक है। लेजर प्रिंटर गिव्स फास्टर आउटपुट एज कंपेयर टू इंकजेट प्रिंटर, यानी कि लेजर प्रिंटर जो हमारा है ये आउटपुट इंकजेट प्रिंटर की अपेक्षा ज़्यादा फास्ट दे देता है। ठीक है। और लेजर प्रिंटर्स आर एक्सपेंसिव बट द प्रिंटिंग कॉस्ट इज लेस एज कंपेयर टू इंकजेट प्रिंटर। हमारा जो लेजर प्रिंटर होता है वो थोड़ा महंगा तो होता है, लेकिन इसके प्रिंट करने में जो खर्च आती है, यानी कि इंक का जो कॉस्ट आता है, वो थोड़ा सस्ता होता है। ठीक है बच्चों। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या चीज़, रिकैप। सारे चैप्टर को एक बार रिकैप करते हैं। ठीक। पहला लाइन है इनपुट इज द रॉ डेटा एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। ठीक है। अगला हमारा है प्रोसेस इज द ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द डेटा बाय द सीपीयू, यानी प्रोसेस इज द ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द डेटा बाय द सीपीयू, यानी कि जो प्रोसेस होता है हमारे कंप्यूटर में वो किसके द्वारा होता है? डेटा के ऊपर सीपीयू के द्वारा होता है। ठीक है। अगला जो हमारा है आउटपुट इज द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी कि जो हमारा आउटपुट है वो कब डिस्प्ले होता है? जब प्रोसेसिंग हो जाता है तभी डिस्प्ले होता है। ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट है अ सीपीयू परफॉर्म्स 3 बेसिक फंक्शन, फर्स्ट कंप्यूटेशन, सेकंड कंट्रोल और थर्ड स्टोरेज, यानी कि हमारा सीपीयू 3 बेसिक कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है। पहला कंप्यूटेशन, दूसरा कंट्रोल, तीसरा स्टोरेज। 3 बेसिक फंक्शन हमारे हैं। ये तीनों आपको याद करके रखने हैं, हमेशा याद होने चाहिए आपको। नेक्स्ट है एलयू स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। हमारा जो एलयू है जिसको हम लोग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं, इट इज़ यूज्ड बाय सीपीयू फॉर ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। ये मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए किया जाता है किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट लाइन हमारा है कंट्रोल यूनिट्स मैनेज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर सिस्टम। कंट्रोल यूनिट्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। नेक्स्ट हमारा है मेमोरी यूनिट इज द स्टोरेज यूनिट ऑफ सीपीयू। मेमोरी यूनिट जो हमारा है वो स्टोरेज यूनिट होता है सीपीयू का। इट फॉर्म्स द इंटरनल स्टोरेज मीडियम ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर का इंटरनल स्टोरेज मीडियम भी बोला जा सकता है। ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 2 बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर माउस आर रोलर बॉल माउस एंड ऑप्टिकल माउस। कंप्यूटर माउस के 2 टाइप्स होते हैं, रोलर बेस्ड माउस और ऑप्टिकल माउस, और ये इसके बारे में डिटेल्स मैंने आपको अभी बताया था। 2 कॉमनली यूज प्रिंटर्स आर इंकजेट एंड लेजर। 2 कॉमनली प्रिंटर्स होते हैं जिसको हम लोग इंकजेट और लेजर प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर आपसे करवाएंगे। और मैं आपसे इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी क्वेश्चन आंसर है एक बार ट्राई कीजिए बनाने का। बन जाए तो मुझसे वीडियो के बाद ज़रूर भेजिए, और अगर नहीं बने तो अगले वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन आंसर पे ही डिस्कस करूँगा। अभी के लिए थैंक यू।